अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन अरसलान। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो है नट्स के ऊपर। नट्स की हमारी ज़िंदगी में क्या अफादियत है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और हमें कितनी अमाउंट में इसको लेना चाहिए, और अगर हम इसकी ओवर ईटिंग करेंगे तो इसके क्या हमें डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पे अगर मैं बात करता जाऊँ इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर पे, तो ये मैग्नीशियम, मैंगनीज़, ठीक है, इसके साथ साथ जिंक, आयरन, ठीक है, कैल्शियम, इसके साथ साथ प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो ये एंटीऑक्सीडेंट का बहुत एक मेजर इम्पोर्टेंट इसका रोल है। अगर हम इसकी वन बाय वन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते जाएं तो एंटीऑक्सीडेंट की बात करते हैं। नंबर 1 पे अगर एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो इसमें इस तरह से ये अपना रोल अदा करेगा कि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिलीज़ करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कामनेस आ जाएगी, आप बहुत ज़्यादा काम फील करेंगे जी। अब अगर हम नंबर 2 पे इसकी बात की जाए तो ये आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। वो किस तरह से हेल्प आउट करता है, क्योंकि ये रिच इन फाइबर होता है, ठीक है। इसमें इसके साथ साथ ये कैलोरी डेंस होता है। जब हम कैलोरी डेंस की बात करते हैं तो ये आपकी एपेटाइट को फुलफिल रखता है, ठीक है। अगर आपके पास फाइबर का इंटेक आ जाता है तो ये भी आपकी एपेटाइट को फुलफिल रखता है, जिसकी वजह से आपकी सैटिस्फैक्शन जो है वो भूख को थोड़ा सा कम करता है, ठीक है। तो ये एक तरह से आपकी इंटेक को, कैलोरीज को कम करता है, जिसकी वजह से आपको वेट लॉस में भी हेल्प आउट करता है। अब अगर मैं बात करता जाऊँ नंबर 3 पे, तो वो है ये आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में रिच होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्योंकि कहा जाता है कि मेजर एंड इम्पोर्टेंट फैक्टर है फॉर द हार्ट प्रॉब्लम। जितने भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हैं, ठीक है, उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि उसकी डेफिशिएंसी भी एक आ जाती है। तो ये उसको भी अपना इन्हांस करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी हार्ट की प्रॉब्लम जो है वो उसको भी कम किया जा सकता है। अब इसके साथ साथ अगर बात की जाए लिपिड प्रोफाइल की, तो ये लिपिड प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा ठीक करता है, ठीक है। इसी वो कैसे ठीक करेगा, क्योंकि इसमें फाइबर आ जाता है। इसके साथ साथ ही आपका जितना भी बैड कोलेस्ट्रॉल है, LDL है, ठीक है, तो ये उसकी क्वांटिटी को कम करता है। और आपकी जो HDL है, जो कि एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जो कि आप अच्छी एक फैट है, चर्बी है, ठीक है, वो उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से आपको हार्ट की प्रॉब्लम और दूसरी कार्डिक या डायबिटिक की पेशेंट्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी ये सॉल्व आउट करेगा। अब अगर मैं बात करूं इसकी क्वांटिटी की कि ये हमें कितने और कब कैसे नट्स लेने चाहिए, तो नंबर 1 पे अगर मैं एलमंड्स की बात करता जाऊं तो एलमंड्स आपको 4 to 7 अ डे एलमंड्स आर इनफ, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके मेटाबॉलिज्म पे और आपकी कंडीशंस पे। अगर मैं एलमंड्स की बात करता जाऊं तो ये हमें आवर सोक नाइट लेने चाहिए, ठीक है। हम उसको रात को भिगो के रखते हैं, सुबह आपको वो छिलका उतार के आप बेशक ले लें। वो लोग जो कि BP का जिनको इशू है, ठीक है, उनकी बहुत ज़्यादा शिकायत आती हैं कि हम नट्स नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी क्वांटिटी कितनी है। जो जिनको BP का इशू है वो इसका छिलका उतार के ले सकते हैं, ठीक है, और 2 to 4 जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा जिनको कोई ऐसा इशू नहीं है ऐसा, ठीक है, तो वो 7 तक नट्स अ डे ले सकते हैं एलमंड्स के। अगर हम कैश्यूज़ की बात करें या पिस्ताचियो की बात करें तो वो आप 2 to 4 ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ वॉलनट्स की, तो वो भी आप 2 वॉलनट्स अ डे ले सकते हैं, ठीक है। फिग्स, अंजीर की बात करूँ तो वो भी आप 2 फिग्स ले सकते हैं, ठीक है। अब कहा जाता है कि हमें रात को जो है वो इनका इंटेक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जी। नट्स इसलिए भी नहीं खाने चाहिए क्योंकि इसकी वजह यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम केस ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि पीनट्स का एक बाउल हमारे पास भरा होता है, ठीक है, और हम बस साथ में टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं और साथ में ईटिंग करते जा रहे हैं। तो हमें ये नहीं पता कि हमें कितना लेना चाहिए, ठीक है, और हम कितनी क्वांटिटी में लेते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बाद में वेट गेन का इशू होता है। और फिर बाद में हमें ये शिकायत आती है कि हमें तो आपने कहा था कि नट्स खाएं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे होते कि आपको कितना खाना चाहिए, ठीक है। तो हैंडफुल ऑफ पीनट्स, ठीक है, हैंडफुल ऑफ नट्स एनी, ठीक है, आपकी मुट्ठी में जो भी आपका साइज़ है मुट्ठी का, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको एक डे में नट्स नहीं लेने चाहिए। ये एक जनरल टिप है, ठीक है। और अगर मैं बात करता जाऊँ कि सबसे सूटेबल टाइम जो है वो नट्स के लेने का, तो वो आपका मॉर्निंग है, विद इन वेकअप ऑफ 15 मिनट्स, ठीक है।
सुबह उठते ही 15 मिनट्स के अंदर अंदर आप अपना नट्स को इनटेक कर लें, ठीक है। इसकी वजह यह है कि आपका जो स्टमक होता है वो उस टाइम बिल्कुल एम्प्टी होता है, जिसकी वजह से आपकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। इसके साथ साथ आप किसी भी स्नैक टाइम में ले सकते हैं, लंच और डिनर के मिड के दरमियान में ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप लंच और ब्रेकफास्ट के मिड के टाइम में ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने उस टाइम लेना है जब आपका स्टमक बिल्कुल एम्प्टी हो, सो डैट आपकी अब्जॉर्प्शन भी इजी हो जाए, ठीक है, और आपको मिनरलाइजेशन भी, इसकी जो यूटिलाइजेशन है मिनरल्स की, ठीक है, वो भी आपको मिल जाए। अच्छा, इसमें अगर मैं बात करता जाऊँ तो हमें ये कहा जाता था बचपन में कि आपको आलमंड्स खाएं, 4 बादाम खाएं, तो इससे आपका ब्रेन डेवलपमेंट होता है। लेकिन आज तक मैंने बहुत कम केसेस देखे हैं कि लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। सो यस, ये आपकी ब्रेन की इन्हांसमेंट करता है, ये कोग्निटिव डेवलपमेंट करता है, जिसकी वजह से आपको ब्रेन की जो मेमोरी है, ठीक है, उसमें आपको ये एक बेनिफिशियल रोल अदा करेगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इससे एलर्जी भी होती है नट्स से, तो उनको क्या होता है कि वो कफिंग का इशू आ जाता है, विजिंग होती है, ठीक है, उनको वोमिटिंग हो जाती है। तो वो कोशिश ये करें कि वो नट्स ना लें, क्योंकि उनका स्टमक जो है वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर रहा होता। सो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियोस में कुछ ना कुछ लाजमी इंफॉर्मेशन मिली होगी। सो डू अप्लाई ऑन योर सेल्फ और नट्स को खाएं, ठीक है, और एक हेल्थी लाइफस्टाइल की तरफ जाते जाएं। एक नई वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।